टाइटैनिक का साइज सबको पता है, दुनिया की सबसे फेमस शिप। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस लिस्ट में जो शिप नंबर 1 पे आने वाली है, उसके सामने टाइटैनिक एक खिलौना लगेगा। इतनी भारी कि अगर टाइटैनिक उसके ऊपर रख दो तो उसे पता भी नहीं चलेगा। आज हम देखेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े जहाज, लंबाई में, वजन में और पूरे स्केल में। इनमें से एक जहाज इतना बड़ा है कि वो स्विस कैनाल से गुजर ही नहीं सकता, और लास्ट वाली, उसकी कहानी सुन के आपको यकीन ही नहीं होगा कि इंसान ने ऐसी चीज बनाई कैसे। नंबर 5 पे है MSC इरीना। ये दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप है और इसकी ओनर है MSC, मतलब मेडिटरेनियन शिपिंग कंपनी, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है और दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मानी जाती है। ये जहाज एक बार में 24,000 प्लस शिपिंग कंटेनर्स कैरी कर सकता है। अगर इन सभी कंटेनर्स को एक लाइन में रख दिया जाए तो वो लाइन 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होगी। ये जहाज दुनिया का ट्रेड चलाता है। आपके फोन से लेकर आपकी जीन्स तक सब कुछ ऐसे ही जहाजों में ट्रैवल करता है दुनिया भर में। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला वाला कार्गो नहीं, लोग कैरी करता है, और वो भी 7,000 से ज्यादा। तो नंबर 4 पे आता है आइकन ऑफ द सीज, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप, जिसका ओनर है रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल। ये अमेरिकन क्रूज कंपनी जो दुनिया के सबसे बड़े और लग्जूरियस क्रूज शिप्स बनाने के लिए जानी जाती है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक फ्लोटिंग सिटी है। इसके अंदर 7 स्विमिंग पूल्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी है समुद्र में, और 20,000 से ज्यादा असली पौधे लगे हुए हैं एक इंडोर पार्क में। 7,600 पैसेंजर्स और 2,350 क्रू मेंबर्स, मतलब एक छोटे से टाउन जितनी पॉपुलेशन, एक ही जहाज में समुद्र के बीच में तैरती हुई। टाइटैनिक याद है हमने बोला था, इसका साइज टाइटैनिक से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन अभी तक हमने साइज को सिर्फ एक तरीके से देखा है। अब देखते हैं जब बात आती है लंबाई की। तो नंबर 3 पे आता है प्रील्यूड FLNG, और ये वाला थोड़ा अलग है। ये क्रूज शिप नहीं है, कार्गो शिप भी नहीं है। ये शेल कंपनी का एक फ्लोटिंग गैस फैक्ट्री है, समुद्र के बीच में खड़ा। नेचुरल गैस निकालता और प्रोसेस करता है बिना किसी लैंड बेस के। जी हाँ, वही शेल जिसके पेट्रोल पंप के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। ये उनका $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे ऑपरेट होता है। 488 मीटर्स लंबी, मतलब अगर आप इसे खड़े करो तो ये कई फेमस स्काई स्क्रेपर से लंबी होगी। फुली लोडेड होने पे इसका डिस्प्लेसमेंट 6 लाख टन है, जो कि 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बराबर है। लेकिन लंबाई में ये नंबर 1 नहीं है, वो टाइटल किसी और के पास है और उसकी कहानी थोड़ी सी डार्क है। तो नंबर 2 पे आता है सीवाइस जायंट, जिसे बाद में नॉक नेविस बोला गया। ये दुनिया की सबसे लंबी शिप है जो कभी बनाई गई। ये जहाज शुरू में बनी थी एक हांगकांग के शिपिंग टाइकून सी वाई टुंग के लिए, जिसके नाम पे ही इसे सी वाइज नाम मिला। बाद में कई बार हाथ बदलती रही। नॉर्वेगियन शिपिंग मैग्नेट यॉर्गन यारहे ने भी कुछ समय के लिए इसे अपनी फ्लीट में रखा, इसलिए इसका एक नाम यारहे वाइकिंग भी था। सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को लिटा दिया जाए तो ये शिप उससे भी लंबी है, इतनी बड़ी कि ये स्विस कैनाल और पनामा कैनाल दोनों से गुजर ही नहीं सकती। इसको हमेशा खुले समुद्र में ही रहना पड़ता है। और इसकी कहानी में एक ट्विस्ट है। 1980s में ईरान इराक वॉर के दौरान इस शिप पे अटैक हुआ था। ये डूब गई थी, लेकिन इसे वापस निकाला गया, रिपेयर किया गया और ये फिर से समुद्र में उतरी। 2010 में फाइनली इसे स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन उसके रिकॉर्ड आज भी कायम है। तो हमने देखा सबसे ज्यादा कंटेनर्स वाला, सबसे ज्यादा पैसेंजर्स वाला और सबसे लंबा वाला जहाज। अब बारी है उस जहाज की जो सबसे भारी है, और इसकी कहानी तो सबसे क्रेजी है। तो नंबर 1 पे आता है पायनियरिंग स्पिरिट। ये दुनिया की सबसे भारी चीज है जो कभी समुद्र में तैरी है, विद डिस्प्लेसमेंट अप टू 10 लाख टन्स। जी हाँ, 1 मिलियन टन्स। ये शिप ऑल सीज की है, एक स्विस कंपनी जिसे एक डच बिजनेसमैन एडवर्ड हिरीमा ने बनाया था। पूरी शिप बनाने में $2.9 बिलियन लगा, और ये उनकी कंपनी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लेकिन इसका काम सुन के आप और भी हैरान हो जाओगे। ये शिप कार्गो कैरी नहीं करती, ये समुद्र के बीच में खड़े पूरे ऑयल प्लेटफॉर्म्स को उठाती है बिना किसी क्रेन के। कैसे? ये शिप प्लेटफॉर्म के अराउंड आती है, अपने अंदर पानी भरती है ताकि वो नीचे धंस जाए, फिर स्टील बीम्स प्लेटफॉर्म के नीचे स्लाइड करके ले जाती है, पानी निकाल के खुद ऊपर उठती है और पूरा 31,000 टन प्लेटफॉर्म सेकंड्स में अपनी जगह से उखड़ जाता है। कोई क्रेन नहीं, सिर्फ फिजिक्स।
इसकी विड्थ 124 मीटर्स है, मतलब ये कई एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज़्यादा चौड़ी है। और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी इतनी है कि थ्योरेटिकली एक पूरे एयरबस A380 फ्लीट को उठा सकती है। तो ये जो लिस्ट है ये सिर्फ बड़ा जहाज दिखाने के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि इंसान ने इंजीनियरिंग को कहाँ तक पुश किया है। एक जहाज जो पूरे शहर जैसी पॉपुलेशन कैरी कर सकता है, एक जहाज जो अटैक के बाद भी डूब के वापस आ सकता है, और एक जहाज जो क्रेन्स के बिना फिजिक्स यूज करके पूरे ऑयल प्लेटफॉर्म उखाड़ सकता है। हर एक अपनी कैटेगरी में लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा। और इनमें से कोई भी दो जहाज सेम काम नहीं करते। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा जहाज आपको सबसे ज़्यादा क्रेजी लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।